केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो चुकी है। बीजेपी और एनडीए के अन्य साथियों की मदद से नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने में कामयाब भले हो गए हों, लेकिन नीतीश को इस नए कार्यकाल में सरकार में शामिल दलों या एनडीए में शामिल सहयोगियों से सामंजस्य बनाए रखना बड़ी चुनौती मानी जा रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले ही जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं। मांझी अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं। इसके अलावा बेटे संतोष सुमन को अच्छा मंत्रालय नहीं मिलने से भी वो खफा है। एनडीए में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री कल यानी कि बुधवार 7 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हैं। वहां वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम नीतीश अपने दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलकर मुख्यमंत्री अपने गिले शिकवे को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे तब बीजेपी के खिलाफ काफी हमलावर देखे जा रहे थे। अब वो पुरानी बातों पर मिट्टी डालने का प्रयास करेंगे और अपना समर्पण दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर सकते हैं। नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी के लिए यही सबसे जरूरी है, सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। पिछली बार बीजेपी और जेडीयू दोनों 17 सीटों पर और 6 सीटों पर लोजपा लड़ी थी। इस बार बीजेपी अकेले 30 सीटों पर लड़ने और बाकी 10 सीटों में गठबंधन के साथियों को देने का हिसाब किताब सेट कर रही थी। हालांकि नीतीश की वापसी के बाद ये फॉर्मूला गड़बड़ा गया है। अब बीजेपी को जेडीयू को भी सीटें देनी होंगी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पलटी मारने की आदत से अब बीजेपी उन्हें पहले जैसा सम्मान देने के मूड में नहीं है, और यही वजह है कि एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष अपने साथ नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाने वाले चिराग पासवान को लेकर पहुंचे थे। इससे बीजेपी के नीतीश कुमार को यह संदेश देने का काम किया था कि इस बार उनकी शर्तों पर काम करना होगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी है कि नई परिस्थितियों में बीजेपी अपनी सिटिंग 17 सीटों पर लड़ेगी। वहीं बता दें कि जेडीयू को इस बार 13 सीटें मिलेंगी। बाकी बची सीटों पर सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर सीएम नीतीश को ये फॉर्मूला मंजूर नहीं हुआ तो बीजेपी एक बार फिर से फॉर्मूला नंबर 2020 का सहारा लेगी। मतलब बीजेपी की ओर से चिराग पासवान को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। चिराग विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। विधानसभा चुनाव में चिराग अपनी ताकत दिखा चुके हैं। उस चुनाव में चिराग के प्रत्याशी भले ही ना जीते हों, लेकिन कई सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों को हराने का काम जरूर किया। चिराग फैक्टर के कारण ही जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।